हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज अब आपको बताऊंगी मीटियोरॉइड्स, मीटियोर और मीटियोराइट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए जानते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे ब्रह्मांड में बहुत सारी सॉलिड बॉडीज घूमती रहती हैं। उन्हीं में से एक है हमारा एक ऐसा ठोस पिंड, एक ऐसी सॉलिड बॉडीज जिसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। जब तक वो यूनिवर्स में होती है, जब तक जो लोहे का पिंड है, जो ठोस पिंड है, वो यूनिवर्स के अंदर है, ब्रह्मांड के अंदर है, तब हम उसको बोलते हैं मीटियोरॉइड्स। ठीक है। जैसे ही ये लोहे का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर इसको बोलते हैं मीटियोर्स। ठीक है। और जब ये पृथ्वी के धरातल पर गिरता है, कभी कभी ये पृथ्वी के धरातल पर भी गिरता है, तो जैसे ये पृथ्वी के धरातल पर गिर जाता है तो इसको बोलते हैं मीटियोराइट्स। तो ये डिफरेंस है। उल्का पिंड आपने सुना भी होगा, और कभी कभी जो बहुत बड़े उल्का पिंड है पृथ्वी के धरातल पर भी आकर गिरते हैं। तो जब ये पृथ्वी के धरातल पर आकर भी गिरते हैं बच्चों, तो ये किस चीज का निर्माण करते हैं? तब ये निर्माण करते हैं झीलों का, गड्ढों का। जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में जो लोनार झील है, उस झील का निर्माण भी कैसे हुआ था? उल्का पिंड के गिरने से हुआ था। लेकिन ये तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का अर्थ आपने समझा। पहला क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ लिया जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर यूनिवर्स के जो ठोस पिंड है, जो आयरन ऑक्साइड के बने होते हैं, लोहे के बने होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो याद रखना, जैसे ही वो पृथ्वी के वायुमंडल में एंटर करेंगे उसको हम बोलेंगे मीटियोर्स। ठीक है। जब तक वो यूनिवर्स में है वो है मीटियोरॉइड्स, जैसे पृथ्वी के धरातल पर गिरेंगे वो है मीटियोराइट्स। तो ये डिफरेंस होता है तीनों में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ लगातार बने रहे। थैंक यू एंड गुड लक।